नमस्कार दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने भारत के क्रिमिनल कानूनों में कई बड़े बदलाव किए हैं। आज हम इसके सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक चैप्टर 5 को समझने वाले हैं। ये चैप्टर खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या नए और मजबूत सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर को बनाने का असली मकसद क्या है। फिर हम यौन अपराधों की जो नई परिभाषाएं हैं उनको समझेंगे। इसके बाद हम शादी से जुड़े अपराधों और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो खास कानून बनाए गए हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये पूरा कानूनी ढांचा न्याय को पक्का करने में कैसे मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए एक अलग चैप्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी। जवाब बहुत सीधा है। समाज के इन दो सबसे सेंसिटिव ग्रुप्स को एक खास और मजबूत कानूनी सुरक्षा देना, जहां शायद पुराने कानून उतने असरदार नहीं थे। भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस का जो मेन मकसद है वो है बिखरे हुए क्रिमिनल कानूनों को एक जगह लाना और उनमें सुधार करना। और इसी बड़ी कोशिश का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है चैप्टर 5, जो कुछ अपराधों को साफ तौर पर डिफाइन करता है ताकि महिलाओं और बच्चों के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल तैयार हो सके। अच्छा, अब आते हैं इसके पहले बड़े हिस्से पर, यौन अपराध। देखिए, किसी भी अपराध से लड़ने के लिए कानून में उसकी परिभाषा का बिल्कुल साफ होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि ये चैप्टर इस मामले में कितनी क्लैरिटी लाता है। तो सेक्शन 63 रेप को कानूनी तौर पर डिफाइन करता है। और यहाँ खास बात यह है कि कानून बहुत साफ तौर पे बताता है कि वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जिनमें किसी यौन संबंध को रेप माना जाएगा। ये ग्रे एरिया को खत्म करने की एक बहुत अच्छी कोशिश है। तो इस परिभाषा का जो सबसे बड़ा आधार है वो है सहमति का ना होना। कानून साफ करता है कि सहमति कब कब नहीं मानी जाएगी। जैसे कि अगर सहमति डरा धमका के ली गई हो या अगर पीड़िता की मानसिक स्थिति ठीक ना हो। और सबसे जरूरी बात, इसको ध्यान से समझिएगा, अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो उसकी हाँ की कानून की नज़र में कोई कीमत नहीं है। ये एक बेहद अहम लीगल पॉइंट है। और बात सिर्फ परिभाषा पर ही खत्म नहीं होती। ये चैप्टर सजा भी तय करता है। खासतौर पर सेक्शन 65 के तहत अगर पीड़िता नाबालिग है तो सजा बहुत ज्यादा सख्त है। ये दिखाता है कि कानून बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। यौन अपराधों के बाद अब हम एक और सेंसिटिव मुद्दे पर आते हैं, शादी से जुड़े अपराध। बीएनएस उन अपराधों को कैसे देखता है जो शादी जैसे भरोसे के रिश्ते के अंदर होते हैं। सवाल यही है कि कानून शादी जैसी संस्था के अंदर होने वाले अपराधों से कैसे निपटता है। ये चैप्टर इसके लिए एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क तैयार करता है। यहाँ 4 मेन अपराधों को समझना जरूरी है। पहला है दहेज मृत्यु, यानी दहेज के लिए टॉर्चर की वजह से हुई मौत। दूसरा है पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, जिसमें प्रॉपर्टी या पैसे के लिए महिला को परेशान किया जाता है। तीसरा है कपटपूर्ण सहवास, जहां धोखे से शादी का झांसा देकर कोई संबंध बनाता है। और चौथा है द्विविवाह, यानी पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी करना। ये सभी कानून शादी के रिश्ते को सेफ बनाने के लिए हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, बच्चों की सुरक्षा। यहाँ कानून बहुत सख्त है क्योंकि बच्चे खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इस लिस्ट में कुछ बेहद गंभीर अपराध शामिल हैं। बच्चे की दलाली और बच्चे को बेचना खरीदना सीधे सीधे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और यौन शोषण से जुड़े अपराध हैं। परित्याग का मतलब है जब माता पिता या देखभाल करने वाले बच्चे को लावारिस छोड़ देते हैं। और जन्म का छिपाव, ये उस सिचुएशन को अपराध बनाता है जब किसी नवजात शिशु के जन्म को छिपाने के लिए उसके शव को ठिकाने लगा दिया जाता है। ये सभी कानून बच्चों को हर तरह के शोषण से बचाने के लिए ही हैं। तो इन सभी प्रावधानों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि इस चैप्टर का असली मकसद क्या है। ये सिर्फ कानूनों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। इन अपराधों को इतनी साफ साफ परिभाषा देकर कानून असल में जवाबदेही तय करने का एक सीधा रास्ता बना रहा है। ये पीड़ितों को न्याय और अपराधियों को सजा दिलाने का एक ठोस आधार है। ये एक ऐसा ढांचा है जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असलियत में सुरक्षा का वादा करता है। बीएनएस का मूल मकसद ही है एक साफ, मॉडर्न और सुरक्षा देने वाला कानून बनाना। और चैप्टर 5 इसी सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है,
क्या मजबूत कानून सिर्फ सजा देने के लिए होते हैं या समाज के सबसे कमजोर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए? चैप्टर 5 का जवाब बिल्कुल साफ है, सुरक्षा सबसे पहले।